हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर NID 2025 सीरीज। मेरा नाम है अजिंक्य हर्षे एंड आई एम गोइंग टू बी योर मेंटोर फॉर NID 2025। नाउ इस सीरीज में जो पहला पार्ट है 21 डे सीरीज, जहाँ पे हम रोज एक ड्राइंग सेट डिस्कस करते हैं। आज के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल हैं और मेरे पास आज कुछ बहुत मेजर अपडेट्स हैं जो आपको NID की प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। Alright, so before we start the video, I want to introduce a few major updates in this series. सबसे पहला तो कुछ लोग मुझे WhatsApp पे और Instagram पे रीच आउट हुए हैं, लेकिन एक दो चीज़ें मुझे काफ़ी लोगों ने बोली है कि सर हम Discord पे इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हम एक WhatsApp कम्युनिटी या ग्रुप बना सकते हैं। तो चलो वैसा करते हैं, मैं एक WhatsApp ग्रुप बनाता हूँ NID 2025 के लिए। उसका लिंक और QR कोड मैं अभी आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। अब वहाँ पे ज्वाइन कर लो। जो अपडेट्स आपको डिस्कॉर्ड पे आते हैं, जैसे PDF ड्राइंग सेट का और एप्टीट्यूड टेस्ट का है, वो दोनों के दोनों आपको WhatsApp पे भी मिल जाएंगे। अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि सर जो आप ड्राइंग क्वेश्चंस देते हो या फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, क्या आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें करके दिखा सकते हो कि उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए एक्चुअल में ड्राइंग में, पेपर में, सो दैट हमें पता चले कि हम कैसे उसको अटेम्प्ट कर पाए, हमारा फिनिशिंग लेवल क्या हो। जिन जिन लोगों ने मुझे अब तक रीच आउट किया है उन्होंने शायद कहीं पे कोचिंग नहीं लिया है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो चलो वो भी एक अपडेट हम करते हैं। नेक्स्ट जो सेट आएगा 6 से 21 जो 15 सेट है, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट उस सेट का एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं कि उसको कैसे किया जाता है, तो उसका आपको हेल्प हो जाएगा। और जो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, उसमें मैं ऐसा प्लान आउट कर रहा था कि रादर देन गिविंग यू अ PDF, क्योंकि उसमें आंसर्स अभी तक मैंने नहीं दिए हैं, आई विल ऑल्सो मेक शॉर्ट मिनी टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को कुछ टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। आप उसको सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो और बाद में मैं उसी का आपको सॉल्यूशंस भी उसी वीडियोस में दे दूंगा, तो वो भी आपको इजी पड़ जाएगा एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, सो सबसे बड़ा और मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो है टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज के बारे में जो कुछ मेजर टेक्निकल ग्लिचेस थे वो सॉल्व हो गए हैं एंड वी आर रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ NID 2025। 23 दिसंबर से लेके 3 जैन के बीच में आपके फुल NID के पैटर्न पे बेस्ड पेपर सेट है, जिसमें एप्टीट्यूड भी रहेगा, ड्राइंग भी रहेगा और आपका मार्किंग भी रहेगा। और साथ ही साथ वो हम लाइव जूम क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। 21 डे सीरीज की तरह ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में भी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज के बारे में पूरा डिटेल देने के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से दे देता हूँ, उसमें सारे डिटेल्स है कि कैसे होगा, क्या होगा, पेमेंट पैकेजेस कैसा रहेगा वगैरह। लेकिन आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। तो ये मेरे सारे अपडेट्स हैं। अगर आपको और कुछ इनपुट चाहिए, अगर आपके और कुछ सजेशंस हो, मुझे बताओ, मैं उस पर भी काम करता हूँ। नाउ दैट आउट ऑफ द वे, हम आज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो पूरा सेट है, चारों जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेटी मच प्रिंट ओरिएंटेड ही हैं। इसका मतलब है कि ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको सॉल्व कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली देता हूँ, बट ट्राई करो कि PDF का प्रिंट आउट आप निकाल के ट्राई करो, जो कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आपको डेफिनेटली आ जाएंगे। साथ ही साथ जैसा हमने डिस्कस किया था, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मैं रोज के PDF डाल देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन का, वो कुछ इस तरह से है। In the given space, you are given a line or a stroke. Using that line or a stroke as a main element, create a sense of an object, product, or a scene. You can rotate or reorient the box to represent your sketch or illustration. It can be a stylized illustration as well. You can color the visual to make it more interesting. Explain your design in 2 to 3 short lines. ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ये NID में भी आ चुका है और एक दो बार सीड में भी आ चुका है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया है कि आपको एक बॉक्स दिया रहेगा और उसमें ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई रहेगी, कुछ कर्व होगा या कुछ एंगुलर लाइंस होंगे, और आपको क्या करना है कि उसको, उस लाइन को एज अ मेन एलिमेंट पकड़ के उसके अराउंड आपको एक ऑब्जेक्ट या फिर एक प्रोडक्ट या फिर एक सीन बिल्ड करना है, और वो आपको स्टाइलाइज्ड इलस्ट्रेशन में या कलर में दिखाना है। उसमें एक चीज उन्होंने ये बोली है कि आपको जो बॉक्स है उसको आप ओरिएंटेशन उसका चेंज कर सकते हो। तो मान लो आपको जिस ओरिएंटेशन में दिया है उसमें अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप उसको उल्टा करके या थोड़ा टेढ़ा करके किसी भी तरीके से आप जैसे आप चाहो उसको आप कर सकते हो। उसको आपको स्टाइलाइज करना है। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको कलर कर सकते हो और फिर आपको हमेशा की तरह उसके बारे में 2 से 3 लाइंस में लिखना है।
अगर आप ये क्वेश्चन प्रिंट में कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो 8x8 का बॉक्स निकालो और कोई भी एक रैंडम लाइन दो, जैसा तुम्हें लगे, चाहे वो एंगुलर हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, और फिर उस लाइन को एज अ मेन एलिमेंट यूज करके आप एक विजुअल या इलस्ट्रेशन या ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट या सीन जो भी आपको उसमें फाइंड आउट होता है वो आप उसको इलस्ट्रेट करने का ट्राई करो। और इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा आज का इंडस्ट्रियल डिजाइन का, वो भी प्रिंट ओरिएंटेड ही है और ये प्रिपरेटरी क्वेश्चन होता है आगे के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें अल्टरनेटिव यूजेस और स्केल अप स्केल डाउन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। यू आर गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स बट देयर साइजेस हैव बीन अल्टर्ड। ड्रॉ अ स्केच ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेटिंग with altered scales. A human figure for scale is given for standard reference. Approximate sizes, textures, material of the object should be added to sketch. Show effects of light and shadow on the overall sketch, assuming the light direction as per your choice. इसमें ऑब्जेक्ट दिए हैं नाइफ विच इज स्केल्ड अप टू 2x, लाइट बल्ब दिया है विच इज स्केल्ड अप टू 10x और चेयर दिया है दैट इज स्केल्ड अप टू 0.5x। ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ये इसेंशियली स्केचिंग और स्केल और प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो उसमें अर्गोनोमेट्रिक्स और एंथ्रोपोमेट्री करके एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी हम प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं वो हमारे लिए डिजाइन करते हैं, ह्यूमन स्केल के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि आपका स्केल और प्रपोर्शन का आइडिया कैसा है, ये क्वेश्चन मैंने इस सेट में दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे कि जो क्वेश्चन है उसके साथ एक बॉक्स दिया है, उसमें एक स्टैंडर्ड ह्यूमन फिगर आपको दिया हुआ है और आपको जो 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, नाइफ दिया है जिसको 2 टाइम्स बड़ा करना है, लाइट बल्ब दिया है जिसको 10 टाइम्स बड़ा करना है, और जो चेयर दिया है उसको आपको 0.5 मतलब हाफ साइज में करना है। और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स आपको उस ह्यूमन फिगर के हिसाब से स्केल और प्रोपोर्शन में डाल के एक ही सेटिंग में ऐड करने हैं। मतलब आपका जो नाइफ होगा, मान लीजिए 15 से 20 सेंटीमीटर का नाइफ होता है तो वो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जो आपका लाइट बल्ब होता है वो कुछ 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, एक ओवरऑल अगर हम लेंथ पकड़ लेते हैं तो वो अराउंड 1.2 1.25 मीटर्स का हो जाएगा। और जो चेयर है वो आपकी हाफ स्केल में हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को आपको उस ह्यूमन फिगर के कंटेक्स्ट में दिखाना है, जिसका हम स्टैंडर्ड साइज 1.5 टू 1.6 मीटर है ऐसा कंसीडर करते हैं। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 1-2 ह्यूमन फिगर्स और निकाल सकते हो टू जस्टिफाई द सीन। अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि 3 अलग अलग ह्यूमन फिगर्स हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने का ट्राई कर रहे हैं या उनके साथ इंटरेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी इन टाइप के स्टेजेस में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने उसमें ये भी बोला है कि आपको ऑब्जेक्ट्स का जो टेक्सचर है, मटेरियल है और जो साइजेस हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और आपको लाइट एंड शैडो का इफेक्ट भी दिखाना है। हालांकि उन्होंने लाइट का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो आप कहीं से भी लाइट का डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो और उसके साथ आपको लाइट एंड शैडो का इंपैक्ट दिखाना है। और ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो तीसरा जो आज का क्वेश्चन है वो ह्यूमन फिगर स्लैश पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है और वो कुछ इस तरह से है। यू आर गिवन एन एग्जिस्टिंग स्केच, build and sketch the world around the given sketch based on your observation and imagination. Add elements of storytelling and you can also add dialogues, thoughts and sound noises if any. अगेन इस पूरे सेट की तरह तीसरा क्वेश्चन भी जो है वो प्रिंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पहले 2 क्वेश्चंस की तरह प्रिंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको ऑलरेडी एक स्केच दिया हुआ है जिसमें यू कैन सी a 25-30 year old man sitting on a coffee table working on his laptop. He's looking very tensed और उसके साथ एक कॉफी का मग भी दिया है। और अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जो टेबल है अभी जो जिस पे वो बैठा हुआ है चेयर पे, वो थोड़ा कॉफी शॉप वाइब्स की तरह आपको एक हल्का सा दिखता है। अभी ये आपका मेन सीन है तो आपको इसके अराउंड वर्ल्ड बिल्डिंग करना होता है। वर्ल्ड बिल्डिंग ये स्टोरी टेलिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहां पे आपको मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी चीजें इनपुट करनी होती हैं। एक एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं तो अगर हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा है और किसी मीटिंग में है और कॉफी शॉप के किसी आउटसाइड में जो आउटडोर सीटिंग है वहां पे बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आपको पर्सपेक्टिव में जो कॉफी शॉप का बैकग्राउंड है वो ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें ये भी दिखा सकते हो कि वो पर्सन अपना बैग लाया है, उसमें उसका दूसरा लैपटॉप है, कोई नोटबुक्स है, नोटपैड है या जो भी आप चीज़ इसमें दिखाना चाहते हो।
साथ ही साथ अगर आप इसमें कोई वेटर ऐड कर देते हो तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एडिशन हो जाएगा इस पूरे ड्राइंग में। उन्होंने ये भी बोला है कि आप इसमें डायलॉग्स या थॉट क्लाउड्स भी ऐड कर सकते हो, जो स्टोरी टेलिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करोगे। बोनस पॉइंट आपके लिए ये हो जाएगा कि जो एक विजुअल स्टाइल में जो स्केच दिया है वही अगर आप कंटिन्यू कर पाओ आगे के स्केच के लिए या पूरे स्केच के लिए तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस है। और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्रिएटिव राइटिंग का ही सवाल है। और इसका क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, यू आर गिवन अ टास्क टू डिजाइन अ न्यू हॉलीडे, हाउ एंड व्हाट द हॉलीडे वुड सेलिब्रेट। अगेन सारे क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी आपका क्रिएटिविटी और थॉट एक्सप्लोरेशन को टेस्ट करता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे तो काफी सिंपल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक नया हॉलीडे डिजाइन करने को बोला है, तो आप इसमें कई एस्पेक्ट्स में सोच सकते हो। शायद आप मेंटल हेल्थ के बारे में सोच सकते हो, तो वो हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा, ये आपको इस क्वेश्चंस में लिखना है। और ये आपका काफी सिंपल सा क्रिएटिव राइटिंग का आज का क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो दैट्स बीन माय टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे हो, आप अपने ड्राइंग्स भेज रहे हो, आपके जो इनपुट्स हैं, सजेशंस हैं, मैं उनको धीरे धीरे इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो ये सारी सीरीज धीरे धीरे मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से इवॉल्व और ग्रो हो रही है। तो ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे और NID 2025 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ कल सेट 6 के साथ। तब तक जॉइन द क्रिएटिव डायलॉग।